हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि मेरी लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास एसएससी जीडी के लिए स्पेशल आ रही है, तो उसी क्लास की श्रृंखला में आज की मेरी यह क्लास होने वाली है। दोस्तों मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि मेरी टॉपिक वाइज क्लास भी मिलेगी। मैं टॉपिक वाइज क्लास लगातार 2 दिन से नहीं दे पा रहा हूँ, तो मेरी आज शाम से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको टॉपिक वाइज क्लास भी दे सकूँ। दोस्तों मैं यहाँ पर जो कंबाइंड क्वेश्चन की क्लास ले रहा हूँ या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्लास इस लेवल से आपकी ले रहा हूँ। एक क्वेश्चन बताता हूँ तो मेरे एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें और मेरी लगातार क्लास लें। मैं आप यहाँ पर जिस तरह से मैं आपको क्वेश्चंस को करा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल मैंने ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं उठाए हैं कि बिल्कुल मैं यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उन्हें मैं बेसिक क्वेश्चन डालूँ और थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है उन्हें मैं छोड़ दूँ। जैसा कि मैंने आपसे ऊपर यानी कि थंबनेल में लिखा हुआ है 40 में 40 की तैयारी, यहाँ पर हर एक टाइप का आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है, जिससे कि आपको बिल्कुल एग्जाम में बैठ करके ये ना लगे कि नहीं सर ये तो बहुत ही कठिन क्वेश्चन आ गया। इस तरह क्वेश्चन तो कभी आपने कराया नहीं, एसएससी जीडी में तो बिल्कुल लो क्वेश्चन आते थे, मैंने यही सुना था तो मैंने यही तैयारी की है, यहाँ पर तो कठिन क्वेश्चन आए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, मैं यहाँ पर मैं हर लेवल के क्वेश्चन को लेकर के साथ में चल रहा हूँ। तो यहाँ पर जो भी मेरी प्रत्येक दिन क्लास आ रही है, आप लोग बिल्कुल क्लास ना छोड़े, एक एक क्लास को ले। उसके बाद जब पेपर दे करके आओगे तो आप खुद कहोगे, खुद आपका मन नहीं मानेगा, मेरे वीडियो पर आओगे और मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करोगे सर वाकई मैं आपसे पढ़ कर गया था, मैंने आपकी प्रत्येक क्लास ली है और उसके बाद आज मेरा मैथ में इतना बढ़िया स्कोर हुआ है सर, मैं बहुत ही अच्छा पेपर करके आया हूँ। ऐसा आप लोग ज़रूर मेरे कमेंट में लिखने आओगे। मैं पूरा ऐसा भरोसा करके आपको पढ़ा रहा हूँ और इसी उम्मीद के साथ मैं हर एक क्लास ले रहा हूँ। तो दोस्तों आज की क्लास का मेरा पहला क्वेश्चन है जो आप लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 के नाम से। यहाँ पर देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा। देखो बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, तब भी उसी कार्य को एक के आधा समय में पूरा कर सकता है। यदि दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो एक दिन में काम का कितना भाग पूरा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो अब वो क्वेश्चन नहीं आते हैं कि एक कार्य को 10 दिन में करेगा, बी 20 दिन में करेगा, दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे। बहुत ही अच्छी किस्मत हो तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में परिवर्तन, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को कितनी अच्छी तरीके से हम लगाएंगे। यहाँ पर दिया हुआ है एक कार्य को 18 दिनों में करता है, ठीक है, बी उसी कार्य को दिया हुआ है, बी उसी कार्य को ए के आधे समय में पूरा करता है। तो ए 18 दिनों में, तो बी 9 दिनों में पूरा करेगा। आधे का मतलब यही तो हो गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर इनका एलसीएम ले लेते हैं, 18 हो जाएगा और यहाँ पर 18 एकम में 18 हो जाएगा और 9 दूनी यहाँ पर 18 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में कहा क्या गया है, तो एक दिन में यहाँ पर देखो यदि दोनों साथ मिलकर कार्य करें, दोनों साथ मिलकर कार्य करेंगे। अब ए एक दिन में एक काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 1 डेज में कितने 3 वर्क, एक दिन में 3 काम हो जाएंगे। ठीक है, एक दिन में कितने काम हो जाएंगे 3 काम हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो एक दिन में काम का कितना भाग पूरा होगा। जब इस तरह से आपसे पूछा जाए तो एक दिन में कितना भाग पूरा होगा, एक दिन में 3 भाग कार्य पूरा हुआ है और टोटल कार्य है 18, तो 1/6 क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो जो आपका 1/6 आया है कि क्या पूछा गया, एक दिन में काम का कितना भाग पूरा होगा, एक दिन में काम का 1/6 भाग पूरा होगा। अब आपको अगर थोड़ा सा इसमें डाउट है तो क्वेश्चन को प्रूव्ड कर सकते हो। जैसे कि टोटल देखो 18 वर्क है, 18 काम है टोटल और 1/6 काम एक दिन में पूरा हुआ है। अगर 18 का 1/6 निकालोगे कितना आएगा, 3 आएगा। वही तो देखो एक दिन में 3 काम हुआ है। ठीक है, तो 1/6 ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं जो अपनी अगली क्लास लेकर के आऊँगा तो उसमें आपके कमेंट का समाधान अवश्य करूँगा। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16।
यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन, ये तो बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, पुराने समय से एग्जामिनर को ये क्वेश्चन बहुत ही पसंद है। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ी सी आपसे चूक हो जाए तो अभी भी यह क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो बहुत ही हम सेकेंडों में सॉल्व करेंगे और अच्छा सा तरीका बताएंगे, जिससे कि कभी यह क्वेश्चन में आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना हो और कभी यह क्वेश्चन गलत ना हो। तो यहाँ पर देखो, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तुरंत आप नीचे वाली दोनों वैल्यू देखोगे और इन दोनों का ही एलसीएम ले लोगे। 5 और 3 का आपको एलसीएम लेना है। 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो वह हम संख्या क्या मान लेंगे, जैसे इसमें दिया हुआ है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को, तो संख्या हमने अब मान ली 15, ठीक है, मैंने संख्या मान ली 15 और 15 में उसने क्या किया? 5/3। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर विद्यार्थी को 5/3 से गुणा करना था, ठीक है। तो आंसर कितना आता? 25 आता। लेकिन उसने किया क्या? संख्या को 3/5 से गुणा कर दिया गलती से। उसको करना था ये काम, लेकिन उसने कर दिया ये। 5 × 15 तो आ गया कितना? 9। आना था 25, लेकिन आ गया है 9, ठीक है। तो यहाँ पर कितना कम आया है? देखो 16 कम आया है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है? परिकलन में त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर मान 25 आता, मान आया है 9, यानी कितना कम आया है? 16 कम आया है, ठीक है, 16 कम आया है। और परसेंटेज कमी निकालने के लिए बहुत ही, मैं देखो यहाँ पर आपको प्यारा सा तरीका बता रहा हूँ। हमेशा अपने माइंड में इसे बिठा के रखना, बहुत काम देगा, लाजवाब तरीका है। देखो अधिकतर बच्चों को ये डाउट होता है कि यार परसेंटेज कमी और परसेंटेज वृद्धि, लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो तरीका बताऊंगा, आंख बंद करके क्वेश्चन को सॉल्व करके, बिना कुछ देखे हुए, बिना कुछ समझे हुए। जब भी परसेंटेज आपसे कमी पूछे तो नीचे क्या लिखना होता है, हमें यही कन्फ्यूजन होता है, सर हम ये वाली वैल्यू लिखें कि ये वाली लिखें। लेकिन जब भी आपको परसेंटेज कमी निकालनी हो तो नीचे आपको बड़ी वाली वैल्यू लिखनी है। कौन सी वैल्यू लिखनी है? बड़ी वाली वैल्यू लिखनी है। अगर परसेंटेज वृद्धि निकालनी हो तो नीचे आपको छोटी वाली वैल्यू लिखनी है, इतना ध्यान रखना। और मल्टीप्लाई करके 100 लगा दोगे तो यहाँ पर 25 चौको 100 आ जाएगा और 16 चौको 64। 64% विल बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर त्रुटि प्रतिशत पूछा गया है ना, तो 64% विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 17 जो है हमारा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चे वही अपने फार्मूलों में उलझा करते हैं, और पहले तो इस क्वेश्चन को, जिन बच्चों का टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस कमज़ोर है वो स्किप करके जाते हैं कि हम इन्हें चलो बाद में देख लेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन बाद में क्या, अब बाद में से आप लोग सभी लोग परिचित हो कि बाद में कितना टाइम मिलता है और हम क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट कर पाते हैं, ठीक है। जो बाद के लिए छूट जाता है तो बहुत ही कम बच्चे हैं जो उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, देख पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला काम, ऐसे क्वेश्चन को हमें बहुत ही सावधानी के साथ पढ़ना है। इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं होता है, ठीक है, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, सेकंडों में इनका आंसर आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन आते हैं जब आप लोग थोड़ा सा बड़े लेवल का एग्जाम, जैसे कैट लेवल का एग्जाम, एसएससी सीजीएल मेंस लेवल का एग्जाम, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े आते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो जो भी क्वेश्चन आते हैं बस थोड़ा सा हमें माइंड लगाने की आवश्यकता होती है और हम क्वेश्चन के साथ खेल सकते हैं। यहाँ पर जैसे देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए और बी एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ करते हैं। यदि यात्रा पूरी करने में ए को बी से 15 मिनट अधिक लगे तो यात्रा की कुल दूरी, अब देखो ये स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, मतलब कि ये चाल का रेशियो, हम यहाँ पर से देखो चाल दी हुई है ए और बी की, हम चाल का रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। चाल का रेशियो निकाल लेते हैं ए और बी का। 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो यहाँ पर रेशियो आ जाएगा 4:5 का, ठीक है। ये भाई साहब स्पीड का रेशियो आ गया है और यहाँ से हम निकाल लेंगे टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो जस्ट उल्टा होता है, 5:4 हो जाएगा। यहाँ पर देखो एक बात लिखी हुई है, यदि यात्रा पूरी करने में ए को बी से 15 मिनट अधिक लगे, हमारे अकॉर्डिंग इनको 1 मिनट अधिक लगेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनको 15 मिनट क्या लगे हैं, अधिक लगे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम रियल टाइम निकाल सकते हैं, इनको 75 मिनट लगे हैं और इनको भाई साहब को 60 मिनट
लगे हैं। ठीक है, ये हमारा रियल टाइम हो गया। और रियल टाइम और हमें रियल स्पीड तो पता ही है, रियल स्पीड इनकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब रियल टाइम भी पता हो गया, तो अब क्वेश्चन में बचा ही क्या है, बस हमें आंसर देना है। आंसर क्या देना है वो देखो यहाँ पर, तो यात्रा की कुल दूरी होगी। तो यात्रा की भाई साहब कुल दूरी निकालने के लिए आपको एक काम करना होगा। यात्रा की कुल दूरी निकालने के लिए हमें दो चीज़ की आवश्यकता होती है। दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम, चाल गुणित समय। ठीक है, तो यहाँ पर देखो चाल हमारी कितनी है, चाल देखो अब यहाँ पर दो चाल है, दो समय है। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों यानी कि ए और बी की एक ही दूरी तय कर रहे हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए और बी एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ करते हैं। यदि यात्रा पूरी करने में ए को बी से 15 मिनट अधिक लगे तो यात्रा की कुल दूरी, दोनों लोग एक ही डिस्टेंस, यहाँ पर अलग अलग डिस्टेंस नहीं है, नहीं क्वेश्चन में दिया होता, तो एक ही डिस्टेंस तय कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक ही दूरी मतलब कि तय कर रहे हैं। तो यहाँ पर चाल गुणित समय, अगर हम ए की चाल लेंगे तो ए का ही समय लेंगे, अगर हम बी की चाल लेंगे तो बी का ही समय लेंगे। ठीक है, जो आपको यहाँ पर सरल दिखाई पड़े वो ले लेना। जैसे कि देखो यहाँ पर हमको बी का थोड़ा सा सरल दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं बी का ले रहा हूँ। तो बी की यहाँ पर चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और बी को भाई साहब टाइम लग रहा है 60 मिनट। 60 मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे तो 1 घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर। ठीक है, आप यही काम दूरी निकालने के लिए यहाँ से भी कर सकते हो, क्योंकि देखो ए की चाल यहाँ पर 40 लोगे और टाइम आपको 75 मिनट लेना होगा। 75 को आप घंटे में चेंज करोगे, 60 से भाग देना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये 60 मिनट दिखाई दिया। 60 मिनट को मैं 1 घंटा ऐसे ही चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद सेकंडों में हमारा आंसर आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 सीआई का क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। दोस्तों मैं जब भी आपके लिए टॉपिक वाइज क्लास सीआई और एसआई की लेकर के आऊँगा, वाकई आपको पढ़ने में एक लाजवाब अंदाज से पढ़ाऊंगा, आपको मजा ना आ जाए फिर कहना। यहाँ पर देखो दोस्तों बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो हम कैसे सेकंडों में उड़ाएंगे। यहाँ पर जैसे कि देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सोनल ने कुछ समय 25% चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष की दर से उधार लिए। ठीक है, जैसे भाई साहब देखो यहाँ पर कोई सोनल भाई साहब हैं या सोनल हमारी बहन हो, अभी हमें ये नहीं समझ में आ रहा है ये कौन है। सोनल ने, जैसे कि देखो सोनल ने कुछ समय 25% चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष की दर से उधार लिए। पर देखो दिया हुआ है सोनल ने कुछ रुपए 25% की दर से उधार लिए हैं। ठीक है, 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिए हैं। यदि 3 वर्ष के अंत में, ठीक है, उन्होंने कुछ रुपए लिए थे और 3 वर्ष के अंत में उन्होंने क्या दिया, 2500 रुपए देती हैं, तो उसने कितने रुपए उधार लिए थे, यानी कि उन्हें ये बताना है कि सोनल ने कितने रुपए उधार लिए थे। देखो सोनल ने कुछ रुपए उधार लिए थे और 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से और 3 वर्ष के अंत में उन्हें लौटा दिए हैं ब्याज सहित, तो उन्होंने कितने पैसे लिए थे हमें ये बताना है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, 25% की देखो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। जब भी सीआई का क्वेश्चन आए यहाँ पर देखो हम मान लेते हैं कि हमारे 4 रुपये थे और उस पर 1 रुपया ब्याज पड़ रहा है, तो हमें कितना देना पड़ेगा, 5 रुपये। ठीक है, हमारे पास 4 रुपये थे और 1 रुपया ये ब्याज देना पड़ेगा, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, 5। ठीक है, ये 1 साल के लिए, अगर ये 2 साल के लिए होता तो इसका स्क्वायर करते, क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ष की बात होती तो स्क्वायर करते, और 3 वर्ष की बात है तो यहाँ पर देखो हम क्यूब कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, तो ये हमारा 64 हो जाएगा, ये हमारा 125 हो जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष में अगर हम 64 रुपये लेते तो हमें 125 रुपये 3 वर्ष बाद देने पड़ते। ठीक है, लेकिन हमारे भाई साहब जो ये 125 हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में ये 2500 दिए हैं, तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, अपने अकॉर्डिंग नहीं चलना है। यहाँ पर 25 से देखो काट देंगे, 25 पंचे 125, 25 से कम 25, उसके बाद 5 दूनी 10 और 0, यहाँ पर 1 बराबर कितने के आ गया, 20 के आ गया। ठीक है, तो उसने कितने रुपए उधार लिए थे, तो हमारे अकॉर्डिंग तो 64 लिए थे, लेकिन 1 बराबर यहाँ पर 20 के है, तो हम 64 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 64 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 64 दूना 128 हो जाएगा 1280। दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है हमसे, ऑप्शन नंबर डी 1280 हमें यहाँ पर टाइप करना था, लेकिन थोड़ा सा जल्दबाजी में टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसलिए आप लोग वहाँ पर ऑप्शन में मत ध्यान देना, 1280 ही आपका विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19।
यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा गजब का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है, अगर आप लोगों ने पहले इस क्वेश्चन को नहीं लगाया है, 2 3 4 क्वेश्चन नहीं लगाए, 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है, तो आप लोग क्या कहोगे कि इसको अभी तो स्किप करते हैं, बाद में देखते हैं। और ये बात मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि स्किप करने के बाद क्वेश्चन का क्या हाल होता है कि बाद में पता नहीं हम पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते। तो यहाँ पर देखो मैं एक फंडा इस क्वेश्चन का बताऊँगा, बिल्कुल माइंड में बिठा लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सेकंडों में सॉल्व करके आओगे। तो जैसे कि यहाँ पर देखो 2 पॉइंट, ये थोड़ा सा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2.8 मीटर व्यास का एक चक्का है, 320 चक्करों में कितनी दूरी तय करेगा। यहाँ पर देखो क्वेश्चन को आज मैं थोड़ा सा आपको समझा भी दूं और यहाँ पर क्वेश्चन करने का तरीका भी बता दूं, जिससे कि अब ये क्वेश्चन में आपका किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। जैसे कि देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, सबसे पहले निकाल लेना परिधि। क्या निकालोगे? परिधि। परिधि का फार्मूला होता है 2πr। यहाँ पर 2π का मान है 22/7 इंटू r का मान है 2.8। ठीक है, 7 चक्को 28। यहाँ पर 1 मिनट देखो दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर वो हो गया है, गलत हो गया है। 2.8 मीटर व्यास का एक चक्का है, तो ये भाई साहब आपका व्यास था और हमने यहाँ पर त्रिज्या ही मान ली थी। तो यहाँ पर इसको व्यास को जब हम 2 से भाग देंगे तभी हमारी त्रिज्या आएगी। तो ये हमारी देखो कितना 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। यहाँ पर गुणा करा देंगे, 22 दूना 44, 44 दूना 88 हो जाएगा, और एक अंक पर दशमलव था तो हमारा 8.8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो निकल के आ गई है परिधि। अब आप कहोगे कि इसमें अच्छा परिधि का मतलब क्या होता है, हम क्यों ऐसे क्वेश्चन में परिधि निकालते हैं, तो आज मैं आपको वो बता दूं। और जिन बच्चों को पता है तो थोड़ा सा वीडियो को स्किप करके आगे देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जिन बच्चों को नहीं पता है कि आखिर परिधि क्यों निकालते हैं, जैसे कि देखो ये हमारा पहिया रहा, क्या रहा, ये हमारा मोटरसाइकिल का पहिया मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जैसे कि हम यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से पहिया हमारा ज़मीन पर रखा हुआ है। अब ये पहिया देखो ज़मीन पर घूमते घूमते ज़मीन पर आगे चलेगा 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 चलेगा, यहाँ से जब घूमते घूमते पुनः इसी स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, जब पुनः ये इसी स्थान पर आ जाएगा तो ये इसका एक चक्कर पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब ये पहिया देखो आगे बढ़ेगा, जब आगे बढ़ेगा घूमते 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 यहाँ पर पूरा पहिया जब ज़मीन पर टच कर जाएगा, पूरा एक चक्कर अपना ले लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो हमारी ये परिधि आती है, ये परिधि यही आती है कि यहाँ से लेकर के पूरी यहाँ तक की दूरी ही आती है। ठीक है, परिधि का मतलब यही होता है कि पहिए की बिल्कुल जितनी गोलाई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी इसकी दूरी आती है। ठीक है, तो 8.8 मीटर आपका पूरा यही आपका पहिया हो गया। ठीक है, पूरी ये दूरी। तो जब हम ये दूरी निकाल लेते हैं और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो परिधि के, इसीलिए परिधि के लिए हम क्या लिखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आपको मैं समझा दूँ कि परिधि को ही लिखते हैं एक चक्कर में तय की गई दूरी। यहाँ पर जो इसीलिए हम परिधि को कहते हैं एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी, डिस्टेंस। ठीक है, इसीलिए परिधि को यहाँ पर कहा जाता है एक चक्कर में तय की गई दूरी। एक चक्कर में, अब देखो जो यहाँ पर पहिए की चौड़ाई ये जो पूरी हो गई है, ये परिधि कहलाती है। परिधि ये टोटल कितनी है, 8.8 है। इसीलिए जब आपका ये पहिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा जब यहाँ पर नीचे पृथ्वी पर घूमेगा तो ये पूरा 8.8 मीटर यहाँ पर कवर कर लेगा। एक चक्कर में 8.8 मीटर यहाँ पर कवर कर लेगा। इसी तरीके के वह जब 320 चक्कर लगाएगा, ठीक है, एक चक्कर में वह 8.8 मीटर की जगह कवर कर रहा है, तो वह जब 320 चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर में 8.8 मीटर, तो यहाँ पर अब हम क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे 320 इंटू 8.8। तो देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 8 दूनी 16 8 त्रिक 24, उसके बाद 0 6 8 दूनी 16 8 त्रिक 24 1 25 यहाँ पर, सॉरी, उसके बाद देखो 0 6 यहाँ पर 5 यहाँ पर 2, यहाँ पर 0 6 यहाँ पर 6 5 11 हो जाएगा, 5 2 7 1 8 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। सॉरी, 1 मिनट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा।
तो यहाँ पर देखो कितना आ गया है, एक अंक पर दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर जो हम मल्टीप्लाई करा करके आप लोग देख लेना, अगर आपको थोड़ा सा दिखाई कम पड़ रहा हो यहाँ पर, तो 2816 मीटर विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो एग्जामिनर को जब थोड़ा सा कुछ चेंज लेवल कुछ हट के पूछना होता है तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है, और बच्चा क्या करता है देख करके ही क्वेश्चन को घबरा जाता है, क्योंकि उसे देखो यहाँ पर वो ये क्वेश्चन तो सीख करके जाता है, वहाँ पर उसे 2 क्वेश्चन सिखाए जाते हैं। कौन से क्वेश्चन सिखाए जाते हैं? एक तो आपको यहाँ पर अगर स्क्वायर दिया हो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर, ठीक है, उसका आपको फार्मूला बताया जाता है। कौन सा फार्मूला बताया जाता है? n+1 2n+1 अपॉन 6 लगा देना, ठीक है, तो ये आपका योग निकल आएगा। एक आपको फार्मूला सिखाया जाता है कि क्यूब का फार्मूला, जब भी वैल्यू आपकी क्यूब में दी हुई हो तो आप लोग ये फार्मूला रट लेना n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इससे आप लोग निकाल लेना। लेकिन आपको जब यहाँ पर सीरियल से वैल्यू दी ही नहीं हुई है, 1 से देखो नहीं दी, यहाँ पर डायरेक्ट 5 से स्टार्ट है, तो आप अगर क्वेश्चन को देखोगे और घूम जाओगे अगर पहले ऐसे क्वेश्चन को नहीं किया है। तो यहाँ पर देखो बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा तरीका बताऊंगा, उसी मैं भी वही फार्मूला बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आप लोग जरूर करके जाइएगा, कुछ हट के करके जाइएगा। यहाँ पर जब आप लोग इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे तो जब इनसे छोटे लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग सेकंडों में उनके साथ खेल जाओगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला काम हमें वही करना है, जैसे कि हमें जो सिखाया जाता है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस, ये सब मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है, और बाकी यहाँ पर कुछ भी करने की ये सब आवश्यकता नहीं है, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पर 10 का क्यूब आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम इन पूरे का मान निकाल लेते हैं, क्या करेंगे, इस पूरे का मान निकाल लेते हैं। पूरे का मान निकालने के लिए यहाँ पर देखो 2 फार्मूले आपको बताए जाते हैं, एक तो वर्ग वाला फार्मूला और एक तो क्यूब वाला फार्मूला। यहाँ पर देखो मैं वर्ग वाला फार्मूला भी बता दूँ जिन बच्चों को ना याद हो, जब आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए, जैसे कि यहाँ पर देखो साइड में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर, या कुछ भी आगे 50 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर कुछ भी दिया हो, तो आप यहाँ पर ये फार्मूला लगा देना n+1 2n+1 अपॉन 6, ये फार्मूला लगा दोगे तो आपके इन क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब भी आपसे क्यूब का क्वेश्चन पूछा जाए, क्यूब का योग पूछा जाए, तो आपका फार्मूला लगेगा n+1 अपॉन 2 और पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो n का मान कितना दिया हुआ है, n का मान वो मानेंगे जो लास्ट में संख्या दी हुई है, सबसे लास्ट में, तो 10 और n+1 तो 11 हो जाएगा अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 पंची 10 हो जाएगा, 11 पच्ची 55, ठीक है, 55 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो अब हम 55 का स्क्वायर निकालेंगे। जिन बच्चों को देखो स्क्वायर निकालना नहीं आता है, मैं बहुत ही जल्दी कल ही परसों में मेरी एक क्लास आएगी जो स्क्वायर से लेकर के आएगी, और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं वहाँ पर बताऊँगा, बहुत ही सेकंडों में आप स्क्वायर निकाल लोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो अभी RRC ग्रुप डी का पेपर हुआ, वहाँ पर डायरेक्ट बच्चों से स्क्वायर निकलवाए गए थे कि 305 का स्क्वायर बताइए, 310 का स्क्वायर बताइए, 495 का स्क्वायर बताइए, ठीक है। इस तरह से बच्चों से स्क्वायर पूछे गए हैं अब तक बार के RRC ग्रुप डी के पेपर में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक क्लास स्क्वायर की जरूर आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो यहाँ पर देखो जैसे कि इस तरीके से स्क्वायर हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर देखो 5 25 हो जाएगा और 6 पंचे 30 हो जाएगा। बहुत ही सेकंडों में आप लोग ऐसे ही जैसे मैं निकाल रहा हूँ इसी तरीके से आप लोग स्क्वायर निकालोगे। तो यहाँ पर देखो 55 का स्क्वायर 30 25 हो जाएगा, और उसके बाद अब देखो ये हमारा जो मान 30 25 आया है, 30 25 जो हमारा मान आया है 1 से लेकर के 10 तक की क्यूब का मान आया है। लेकिन यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, केवल 5 से स्टार्ट हुआ है, 5 के क्यूब से यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक की मान पूछा गया है। मैंने जो ये मान निकाला है, ये मान मैंने एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो चुका है। कौन सा मान एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है, 1 से लेकर के 4 की क्यूब तक का मान हमारा एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस मान को इसमें माइनस कर देंगे, बस हमारा इसी मान का आंसर हमारा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, यहाँ पर थोड़ा सा बस आपको समझना है। बस यहाँ तक कि देखो ये मान हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, लेकिन इसमें 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो चुका है जो मैंने यह मान निकाला है। तो इसमें अगर मैं यह मान घटा दूँ तो 5 की क्यूब से लेकर के 10 की क्यूब तक की मान ही हमारा आ जाएगा।
अब देखो यह मान घटाने के लिए चाहो तो आप फार्मूला लगा लो, क्योंकि यहाँ पर 1 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब देखो सीरियल से बिल्कुल यहाँ पर दिया हुआ है, ये फार्मूला हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप फार्मूला नहीं लगाना चाहते हो, क्योंकि देखो ये छोटी छोटी वैल्यू हम आसानी से ऐसे ही जोड़ ले, तो हम क्यों यहाँ पर फार्मूला लगाएं। तो इनको देखो हम जोड़ लेते हैं, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये देखो हमारा 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा, 4 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 64 आएगा। इनको ऐसे ही ऐड कर लेते हैं, 8 1 9 9 7 16 16 4 20 हो जाएगा, 6 2 8 1 9 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 इसमें जब हम माइनस कर देंगे तो 90 माइनस करेंगे तो हमारा देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 में हमारा कितना 0 गया, 5 बचे, और यहाँ पर हमारा 12 में 9 गए, हमारे 3 बचे, और यहाँ पर 9 बचा, और यहाँ पर 2 बचा। ठीक है, 2935 यहाँ पर देखो दोस्तों 2935 हमारा आ चुका है, लेकिन यहाँ पर कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर पीछे देखो कुछ तो कुछ मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पर देखो हम चेक कर लेते हैं, जैसे कि यही हमारा मिस्टेक, क्योंकि ये तो हमारा वर्ग बिल्कुल यहाँ पर राइट है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ होगा। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब यहाँ पर 8, 3 का क्यूब यहाँ पर 27, 4 का क्यूब 64, ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखो हम ऐड कर लेते हैं, 8 1 9 9 7 16 16 4 20 हो जाएगा, 6 2 8 8 2 10 हो जाएगा। यही हमारा देखो यहाँ पर गलत हुआ था, यहाँ पर 100 आ जाएगा, और यहाँ पर हम 100 को माइनस कर देंगे। जब यहाँ पर 100 को माइनस करेंगे तो 2925 कितना आ जाएगा, 2925। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर इन क्वेश्चनों में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट आए तो आप नीचे निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना, जिससे कि अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।